जब तुम अपने जीवन में सुख भोग रहे होते हो और तुम परमात्मा से मांग लेते हो, ये दे देना परमात्मा मुझे ये दे दो, मुझे ऐसा कर दो, मुझे वैसा कर दो, मुझे वो प्राप्त कराओ, मुझे वो दिलाओ, मुझे ऐसा करो, मुझे वैसा करो, ये एक क्रेडिट कार्ड है। भगवान कहता है ले जाओ, वापस कर जाना, इसकी भरपाई कर देना, इसमें पुण्य जमा करके, इसमें सत्कर्म जमा करके, इसमें दान जमा करके, इसमें धर्म जमा करके इसे पूरा कर देना। पर तुम क्या करते हो? तुम तो सिर्फ लेना जानते हो। वन वे ट्रैफिक है ना, तुम सिर्फ ले लेते हो, वापस नहीं करते, इसलिए वो लोन हो जाता है। परमात्मा जितनी प्रसन्नता से देना जानता है, उसके 2 गुनी ज्यादा प्रसन्नता से लेना जानता है। ऐसी मशीन है जिसे काटते समय बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता क्या कट रहा है नीचे। एक क्षण में पूरी की पूरी गाड़ी क्रैश हो जाती है और पूरा शरीर कट जाता है। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी का कुछ हो गया, एक क्षण नहीं लगता है। वो जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेता है तो आपके शरीर की खाल भी निकाल लेता है। वो चूकता नहीं। आप ले जाओ जितना ले जा सकते हो, लेकिन वो लोन है, ये समझ कर ले जाना। अगली बार ये तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और संसारी इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते, कोशिश ही नहीं करते इस बात पर। 20 साल पहले तुम्हारी बिटिया के ब्याह में कोई 500 रुपए दे गया था। तुम आज 20 साल बाद किसी के ब्याह में 500 रुपए देने गए हो, तुम बिल्कुल अनर्थ कर रहे हो। तुम उस ब्याज को चुका नहीं रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा और ये तुम्हें दिक्कत देगा, तकलीफ देगा। ये लोन है तुम्हारे ऊपर। तुम तीर्थ में गए, किसी संत के आश्रम पर गए, उसने तुम्हें रहने की फ्री व्यवस्था करा दी, भोजन मुफ्त में करा दिया, और तुम चलते समय मुस्कुरा के 500 रुपए दिखा के बड़े प्रसन्न हुए, रईसी दिखाकर चले आए। गलत है, बिल्कुल गलत। पाप कर रहे हो तुम। होटल में रुकते तो क्या 500 रुपए में ये सब कुछ हो जाता क्या? वहां तो और अतिरिक्त देकर आना। होटल में 5000 खर्च हो रहा हो तो 10 देकर आना। 5 खर्चा और 5 दान होगा तीर्थ पर जाकर, तो तुम्हारे जीवन में सुख जरूर आएगा। पर हम ये करते कहां हैं? हम तो कोशिश करते हैं 5000 का काम उस जगह तो 500 में हो जाए। एक सज्जन मुझे बहुत मानने वाले एक बार मुझे मिले, अपने घर ले गए। पहले अपने संकटों के बारे में बताया, अपने दुख के बारे में बताया, बाद में बोले गुरुदेव थोड़ा परेशान रहता हूं मैं। और फिर दिखाते दिखाते अपने घर के एक कोने में दिखाया जहां पर उन्होंने अपना वो मदिरा का पूरा भवन बना रखा था, मानो मंदिर बना रखा हो, और उसमें न जाने कितने टाइप का क्या क्या। मैंने कहा ये क्या है भैया? बोले गुरुदेव ये शौक है मेरा। कैसे आया? अरे बोले आजकल रईसों के घर में रहता है, किसी दोस्त के यहां देखा, मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी चीज, मैंने बनवा लिया। मैंने कहा भैया तुमने कभी किसी के घर में अच्छा सुंदर मंदिर नहीं देखा क्या? हाँ, किसी घर में स्वर्ण चढ़ा हुआ नहीं देखा क्या? 10,000 20,000 50,000 की तुम मुझे ये जहर दिखा रहे हो। एक एक बोतल में 50-50 हजार रुपए का जहर भरा है। तुम इसे रखने में सुख महसूस कर रहे हो। अरे परमात्मा का शौक करो, बुराई नहीं है, एकदम कोई बुराई नहीं। तुम्हारा मन है, तुम जो खाओ जो पियो, तुम्हारी इच्छा है। मैं बिल्कुल नहीं कहता। भगवान शिव कहते हैं विजया विजय पानिम च चेतानंद प्रदायिनी आशुतोष महादेव सर्वत्र विजय करो। तुम्हारा जो इच्छा हो तुम करो, समस्या नहीं है। तुम जहर खा सको, महादेव ने हलाहल विष पिया, वो हजम कर सकते हैं, उन्होंने पी लिया। तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा मन है, लेकिन धर्म भी उसी स्तर पर करो, उसी लेवल पर करो, तुम्हें सुख मिलेगा और दुख तुमसे दूर भागेगा। हाँ, जो भी तुम ले रहे हो सामने से वो वापस भी करो।